क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अ बॉल इज थ्रोन। बेटा ये जो क्वेश्चन है आया था, ये आया था जेई 2022 में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी। एक बॉल है, मैं ग्राउंड के रेफरेंस में एक बॉल बना देता हूं। एक बॉल है, इस बॉल को थ्रोन किया गया अप विथ अ वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, सो दैट इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट। ये बॉल यहां से गया, कहां पे गया? मैक्सिमम हाइट पे गया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन विच इट इज हाइट h बाय 3। आपको बोला है यहाँ पे ओके टाइम, कितने टाइम पे ये हाइट h बाय 3 पे गया। तो मैंने कहा कि ये हाइट h बाय 3 है। इसकी पूरी हाइट कितनी बेटा? h है। और ये सपोज यहां से यहां तक गया, टाइम t1 में गया, जाते हुए उसको टाइम कितना लगा? t1। h बाय 3 ये हाइट कवर करने के लिए उसको टाइम लगा t1। while going up and coming down, और जब ये नीचे आया तब मैं माना, किस टाइम को मैंने माना? t2, उसको t2 टाइम लगा। क्वेश्चन में कहा गया है हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, और ऑप्शन रेशियो के टर्म में दिए हैं। हमें किसका रेशियो चाहिए बेटा? हमें t1 बाय t2 का रेशियो चाहिए। तो जो हमें चीज चाहिए उसको मैंने बाजू में लिख कर रख दिया। अब ये सब क्वेश्चन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पहले से पता होंगे, जो मैंने आपको इसके पहले के वन शॉट में पढ़ाया। इसके पहले के वन शॉट में मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज ऊपर फेंकते हैं बेटा, ऊपर फेंकते तो कितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं? तो वेलोसिटी होता है v होता है अंडर रूट ऑफ v इक्वल टू गाइस, या फिर म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। आप ऐसा बोल सकते हो u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं यहाँ पे, तो ऊपर फेंकते हुए वेलोसिटी कितनी होती है? u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। यह है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। कैसे आई? कैसे आई? तो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का इस्तेमाल किए थे। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल किया था। हम कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं? h। s की जगह पे क्या लिख दिया? h। ऊपर जाते या नीचे आते, एक्सेस हमेशा क्या होता है बेटा? माइनस जी, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ है। ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है जब हम ऊंचाते हैं। ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। क्या ये 2gh हो जाएगा? ये u स्क्वायर जैसे का वैसा, ये स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, रट जाना चाहिए कि अगर किसी चीज को ऊपर उछालते हैं तो कितनी स्पीड से उछालते हैं? u होता है अंडर रूट ऑफ 2gh। तो मैं इस वाली वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा, u होता है अंडर रूट ऑफ 2gh। इस वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, अगर मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी इनिशियल स्पीड है u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। मैं कितना डिस्टेंस पे जा रहा हूं? h बाय 3। और मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। जाते हुए भी टाइम और आते हुए भी टाइम, मतलब मुझे टाइम के दो रूट्स निकालने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? मैं गाइस यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आपके पास काइनेमेटिक्स की कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू u प्लस at है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपके पास क्या है? आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। आपके पास क्या है? s है, s की वैल्यू कितनी है? h बाय 3, ठीक है। और निकालना आपको टाइम। क्या ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे क्या? नहीं, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे यहाँ पे? क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, पर उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब वो h बाय 3 पे था, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो आप ये वाली इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या आप इसका इस्तेमाल करोगे? हाँ, क्योंकि आपको चाहिए क्या? टाइम चाहिए। इस इक्वेशन में टाइम नहीं था और इस इक्वेशन में टाइम है। आप ये वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो आप ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जरूरत के हिसाब से पहले अपनी जरूरत लिख देना, आपके पास है क्या करके, उसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन फेंक के मार सकते हैं वो देखना। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे ये वाला इक्वेशन फेंक के मार सकते हैं, तो ये वाला इक्वेशन फेंक के मार रहा हूं बेटा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे s इज इक्वल टू ut, सभी को दिख रहा है यहाँ पे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मैंने कहा यहाँ पे, बताइए किस चीज को ऊपर फेंकते हैं यहाँ पे? तो हाइट रहेंगे h बाय 3, सही बात है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? तो इनिशियल वेलोसिटी आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी आएंगी सर, u की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये t जैसे का वैसे, प्लस 1 बाय 2। बेटा एक्सेलरेशन ऊपर फेंक या नीचे फेंक, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी आएगा, तो माइनस जी, और ये t स्क्वायर जैसे का वैसे। मैं इन इक्वेशंस को मिटा रहा हूं,
आपको ये समझ में आया होगा कि इक्वेशन को कैसे लगाते हैं। ये हलकट इधर माइनस में, ये हलकट को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 GT का स्क्वायर। बेटा ये प्लस में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस √2GH और ये T। हे जस तस, जैसे का वैसा, इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए, कुछ क्लास 10 की गाइस यहाँ पे यादें आपको आ रही होंगी। क्लास 10 में आपने क्या किए थे? क्लास 10 में आपको याद होगा, अगर मैं इसको बोलूंगा AT का स्क्वायर, इसको बोलूंगा BT प्लस C इक्वल टू 0, कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समान दिख रहा है। मतलब सर अगर मैं बोलूं यहां से तो A की वैल्यू कितनी है बेटा? हाफ G। यहां पर B की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस √2GH। और C की वैल्यू कितनी है? तो C की वैल्यू है h/3। ये 3 वैल्यू है। इसमें से A की वैल्यू मुझे काम की है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं A की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2G। B की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे? -2GH। ओके, और C की वैल्यू है h/3। ये मेरे काम की चीजें, इसलिए मैं बाजू में लिख कर रख रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, आप ये सभी इक्वेशन है यहाँ पे, इन सभी इक्वेशन से क्या मैं रूट्स निकाल सकता हूँ? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप t के रूट्स निकालते थे, मुझे भी यहाँ पे t के 2 रूट्स चाहिए। मैं क्या किया यहाँ पे, मुझे एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये क्लास 10 में आपने देखे थे। मुझे t के क्या निकालने, रूट्स निकालने, तो t के 2 रूट्स निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बस पूरे वैल्यूज है यहां पर रख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताइए, इसको मिटा रहा हूं। आप क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, और अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। समझ गया है तो विदाउट पॉज एक बार बनाकर देखिए यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से विदाउट पॉज मतलब पॉज करके एक बार खुद से बनाकर देखिए। चलिए, टी जैसे का वैसा बेटा, माइनस जैसे का वैसा बेटा। बी की वैल्यू क्या है? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस √2GH प्लस माइनस जैसे का वैसा। यहां पर बताइए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा? बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। √2GH का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 2GH। ये बी का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, तो √2GH का ये 2GH आया। -4 जैसे का वैसा। बेटा a की वैल्यू कितनी आई थी? हाफ G आई थी हमारे पास। a की वैल्यू थी हाफ G, मतलब मैं यहाँ पे G/2 लिख देता हूं। और मुझे बताइए आप ये G/2 और C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू बेटा h/3। C की वैल्यू है h/3। नीचे कितना था? नीचे था 2, और ये a की वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 1/2 इंटू G। ये वैल्यू थी। इसको सॉल्व कर लेते। 2 1 2, 2 2 4, ठीक है? यहाँ पे 3 2 6, यहां पर ये प्लस में है √2GH। बेटा यहाँ पे प्लस माइनस, बताइए 3 2 6, या सॉरी 3 2 6, 6 में से 2 गए, कितना बचेगा? 4GH, और ये 3 जैसे का वैसा, ठीक है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने। अब आप मुझे बताइए, और नीचे कितना था? 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचेगा G। मुझे टी के क्वेश्चन में क्या कहा गया यहाँ पे? हमें क्या चाहिए? T1/T2 का रेशियो चाहिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, और इसका पहला रूट बनेगा T1, दूसरा रूट बनेगा T2। अब सिंपल सी बात है, इस T के 2 रूट बनेंगे, एक का नाम आएगा T1, दूसरे का नाम आएगा T2। T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू है 2GH प्लस, यहां पर बेटा 4GH है, 4GH/3 अपॉन G। T2 का रूट क्या आएगा? ये √2GH माइनस, यहां पर 4 है बेटा, यहां पे ये जैसे का वैसा 4GH/3 अपॉन G। G से G कैंसिल, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है? बेटा यहाँ पे लिखो 2GH। बेटा 4 के अंदर भी 2 है, तो यहां से भी 2GH बाहर निकला। मैंने निकाल दिया फिर √2GH बाहर निकाल दिया। यहां पे कितना बचा बेटा? 1। यहां पे कितना बचा? सर 2 तो बाहर निकल गया, पर 2 बचा है। 4 क्या होता है? 2 2 4, तो यहां पे √2 बचा। और ये छतरी, जो रूट की छतरी है, ये √2 को भी रहेंगी और ये √3 को भी रहेंगी। सेम नीचे आइए बेटा, इसमें से भी क्या निकाला? √2GH बाहर निकाला। यहां पे क्या बचा? 1 माइनस, यहां पे √2 को बाहर निकाले, 2 बचा, √2, और ये √3 बचा। यो से यो कैंसिल, कौन सा मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस करेंगे। यहां पे अगर क्रॉस करेंगे तो √3 1 √3,
प्लस √2 और नीचे ये √3, बेचारा √3 वन सा √3 माइनस √2 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये आपका डिजायर आंसर रहेगा। इन क्वेश्चंस को करने का जो पैटर्न है यहाँ पे वो बहुत ही बेसिक से छुपा है। बेसिक है कि आपने जो वन शॉट में फॉर्मुलेस पढ़े उनको सही ढंग से अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करना आ जाएगा यहाँ पे तो बन जाएगा। और बेसिक मैथ्स तो आपको जरूरत है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये आपकी जरूरत पड़ेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।